जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G। बीएसएनएल में मिलेगा जबरदस्त रिचार्ज प्लान। बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान में मिलेंगी मैसेजिंग सर्विस। हमें देसी सिस्टम पर है भरोसा। बीएसएनएल 4G डाटा इस तरह मिलेगा। पोर्ट करवाने पर क्या क्या लाभ मिलेगा? देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने हाल में मोबाइल टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी की थी। इससे लोगों को एक बार फिर बीएसएनएल की याद आ गई है। लेकिन कंपनी ने अब तक 4G और 5G सर्विसेज शुरू नहीं की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जल्द से जल्द ये सर्विसेज शुरू करने की बात कही है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल में मोबाइल टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की है। इसके बाद यूजर्स ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का रुख करना शुरू कर दिया है। हालांकि कंपनी ने अब तक 4G और 5G सर्विसेज शुरू नहीं की है, लेकिन अब ज्यादा दिन तक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी चलने वाली नहीं है। लेकिन भारत की जनता ने भी अब जियो और एयरटेल को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। हर रोज लोग इन कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल का दामन थाम रहे हैं। बीएसएनएल और रतन टाटा ने मिलकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका दिया है। जब से इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज के रेट बढ़ाए हैं, बीएसएनएल के सिम की बिक्री में बड़ा इजाफा आया है। रिचार्ज महंगे होने से अपने मोबाइल नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2,50,000 से ज्यादा लोगों ने अपने मोबाइल नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा लिए हैं। ये जियो, एयरटेल और वोडाफोन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पोर्ट कराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें, बीएसएनएल का कारोबार अभी तक ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन अब अचानक से इसमें जान आ गई है। वोडाफोन एयरटेल की पैदा की गई महंगाई की मुसीबत का बीएसएनएल पूरा फायदा उठा रही है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने अपने सिम की होम डिलीवरी भी करनी शुरू कर दी है। तो सिम की डिमांड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीएसएनएल की सिम की डिलीवरी करने वाली ऐप पर और ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब बीएसएनएल 4G पर भी तेजी से काम कर रहा है। रिचार्ज महंगे होने से उन लोगों को दिक्कत ज्यादा हो रही है जो 2 या 2 से ज्यादा सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ज्यादातर लोग अपने मोबाइल नंबर बीएसएनएल पर पोर्ट करा रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल जल्द से जल्दी 4G और 5G सेवाएं शुरू करेगी। उनका कहना है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों में तेजी से बदलाव किया जा रहा है और इसकी रोजाना निगरानी की जा रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह से बोलते हुए सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि सरकार एमटीएनएल के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के पीछे खड़ी है और कोई चूक नहीं होगी, भले ही इसका संचालन बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने जो कहा है वो बहुत स्पष्ट है कि एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। देनदारियों का भुगतान करने के लिए एसेट्स का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। भारत सरकार एमटीएनएल के बॉन्ड के पीछे खड़ी है और इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। बीएसएनएल के साथ खड़े रतन टाटा जी और बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के अपग्रेडेशन के बारे में उन्होंने कहा, हमारे लिए आसान होता कि हम ग्लोबल वेंडर्स से तकनीकें लेते और वही करते जो दूसरे करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि भारत को केवल सर्विसेज का ही आपूर्तिकर्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट्स का भी आपूर्तिकर्ता होना चाहिए। इसलिए हमने कठिन रास्ता चुना और भारत 4G स्टैक को खुद विकसित करने का फैसला किया। टाटा द्वारा संचालित तेजस और टीसीएस तथा सी.डॉट का एक कंसोर्टियम 4G और 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जटिल तकनीक पर काम कर रहा है। इसे बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर तैनात किया जाएगा। सिंधिया ने कहा, मैं गारंटी देता हूं, हम इस प्रयास के लिए 1 लाख RAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास भारत के भीतर ऐसी तकनीकें विकसित करना है जिनका उपयोग न केवल घरेलू उपयोग के लिए किया जाएगा, बल्कि निर्यात के लिए भी किया जाएगा। 1 दशक पहले की तुलना में पिछले साल दूरसंचार उपकरणों का निर्यात 20,000 करोड़ रुपए के करीब था। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नियामक की भूमिका निभाने के बजाय इस क्षेत्र के विकास को सक्षम बनाने में एक फैसिलिटेटर बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि 5G में तेजी से विकास देखने के बाद भारत अब 6G प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी बनने के लिए काम कर रहा है। एक ऐसा देश जिसने 4G में दुनिया का अनुसरण किया, 5G में उसके साथ चला और अब 6G की बात आने पर नेतृत्व करेगा। सिंधिया ने कहा कि भारत अब 5G के लिए ऐप और सॉल्यूशन के विकास को प्रोत्साहित करने पर काम कर रहा है
जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। साइबर सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत डिजिटल मोर्चे पर विकसित हो रहा है, साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आज युद्ध केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि क्लाउड पर भी लड़े जाते हैं। जब साइबर सुरक्षा की बात आती है तो देश, नागरिकों और व्यवसायों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग भी एयरटेल, जियो ऐप, वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रिचार्ज प्लान में आगे होने के बाद सभी लोग परेशान थे कि इतना महंगा रिचार्ज प्लान कैसे करवा पाएंगे। इसके बाद से बीएसएनएल सबसे पुरानी टेलीकॉम सरकारी कंपनी है जो अपने ग्राहकों के लिए एक बार फिर से सस्ते दामों में बेहतर सुविधा प्रदान करवाने जा रहे हैं। अगर आपके पास भी एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया का सिम है और अगर आप लोग बीएसएनएल में पोर्ट करवाना है तो नजदीकी बीएसएनएल सिम रिटेलर के पास जाना होगा। उसके बाद आसानी से अपना सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए यही नंबर से आपको बीएसएनएल में पोर्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अभी वर्तमान में कई जगह पर बीएसएनएल के द्वारा पोर्ट करवाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। अभी वर्तमान में बीएसएनएल के द्वारा गुड़गांव एवं दिल्ली में 4G सेवाएं शुरू कर दिया गया है। अभी हाल ही में खबर निकल कर आई थी जिसमें टाटा के द्वारा भी बीएसएनएल में 25,000 करोड़ रुपए निवेश किया जा रहा है, जिसके बाद बीएसएनएल का हर गांव एवं शहरों में 4G नेटवर्क की सुविधा मिलेगा और लोग 4G का मजा ले पाएंगे। जिस तरह से एयरटेल, जियो का आप लोग इस्तेमाल करते थे, उसी तरह ही बीएसएनएल भी अपने ग्राहकों के लिए बड़ी सौगात लाने जा रहा है। धीरे धीरे करके कई शहरों में शुरू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ महीने तक सभी शहरों में 4G नेटवर्क पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि जो भी लोग बीएसएनएल में अपना सिम को पोर्ट करवाएंगे उन लोगों को 2 GB उत्तर और अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पूरे 28 दिनों के लिए दिया जाएगा। हालांकि यह डाटा 3G या 4G दोनों होगा। 3G लगभग हर शहर एवं गांव में बीएसएनएल पहुंच चुका है। अगर 4 ग्राम्स नेटवर्क अगर आपके क्षेत्र में भी है तो आप लोग 4G का मजा ले सकते हैं। बीएसएनएल के पास अपने ग्राहकों के लिए कई अच्छे रिचार्ज प्लान्स हैं। इनमें से कई प्लान्स लंबी वैलिडिटी वाले हैं। आज हम आपको बीएसएनएल के 300 दिन वाले सस्ते और किफायती प्लान की जानकारी देंगे। देश भर में करीब 8 करोड़ लोग अपने स्मार्टफोन में बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं। बीएसएनएल के सस्ते रिचार्ज प्लान्स मोबाइल यूजर्स को तेजी से अपनी ओर खींच रही है। बीएसएनएल के पास अपने ग्राहकों के लिए सस्ते और महंगे दोनों प्रकार के रिचार्ज प्लान्स हैं। बीएसएनएल के पास 150 दिन, 160 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 336 दिन, 365 दिन और 395 दिन की वैलिडिटी वाले कई रिचार्ज प्लान्स हैं। अगर आप बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी प्लान लेकर एक बार में ही रिचार्ज की झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज हम आपको बीएसएनएल के 300 दिन वाले वैलिडिटी प्लान की पूरी जानकारी देंगे। इस प्लान में आपको कई बेहतरीन फायदे मिलते हैं। बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान्स में 797 रुपये का एक प्लान है। ये प्लान आपको महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना जियो और एयरटेल से करेंगे तो ये सस्ता लगता है। इस प्लान के जरिए आप एक बार में ही 300 दिन के लिए रिचार्ज के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। इस दौरान आप किसी भी नेटवर्क पर 300 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। अगर आपको अधिक इंटरनेट डेटा की जरूरत है तो भी यह प्लान आपको बहुत पसंद आएगा। बीएसएनएल इस प्लान में अपने ग्राहकों को हर दिन 2 गीगाबाइट डेटा ऑफर करता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि पहले 60 दिनों तक ही आपको रोजाना 2 गीगाबाइट डेटा का लाभ मिलेगा। बीएसएनएल के इस प्लान में आपको हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं। डेटा की तरह ही SMS के फीचर्स भी सिर्फ पहले 60 दिनों के लिए है। मतलब आप हर दिन 2 GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिचार्ज प्लान की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप बिना किसी फालतू खर्च के 300 दिन तक अपने सिम को एक्टिव रख सकते हैं और साथ ही आपको इसमें 300 दिन तक इनकमिंग वॉइस और मैसेजिंग सुविधा भी मिलती रहेगी। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।